ज़ैनब ने ये जाना के बस मर गए शबे थी गश में। आज साबित कर दूंगा कि फातेह ईरान का बेटा हूँ। ईरान के फातेह सरदार के बेटे, अगर जरा बराबर भी कोई इज्जत तेरे लिए बची है तो वो तेरे बाप की तरफ से मीरास है। बाप की फुतूहात पर नाज करना हुनर नहीं है। मैं देख रहा हूँ किस तरह तुम मिट्टी में लौट रहे हो। बेहुनर मद्दे मुकाबिल को तलब करना इतने शोर और महशर का मोहताज नहीं। रुक जाओ चचा की जान। तुम कहां और सफेद महल कहां पे सरे साथ? हमारे खैर के लिए आया था मैं। आपके महल के रस्सी तोड़ाने वाले कुत्ते ने मुझे पंजे दिखाना शुरू कर दिए। कौन सा अमर खैर नामर्द? हाथ मांगने आया था मैं जारिया का। जो खुद गधा होता है वो दूसरों को भी अपनी तरह गधा समझता है। हाथ मांगे जाने के भी कुछ रस्म मरासिम होते हैं। तुम घर वालों की इजाजत के बगैर, दक्कुल बाप के बगैर, और वो भी उस रात में जब सफेद महल रसूल खुदा के बेटे का मेजबान है, इस हुकूमती महल में आए हो ताकि लड़की का हाथ मांगो। तो कहां गलती की है मैंने? इजाजत के बगैर इसलिए आया हूं क्योंकि जानता था कि मुझे खुशामदीद नहीं कहा जाएगा। दरवाजा नहीं खटखटाया क्योंकि मुझे पता था कि दरवाजा मुझ पे नहीं खोला जाएगा। आज की रात ये महल रसूल खुदा के बेटे का मेजबान है, तो मैं भी तो रसूल खुदा की सुन्नत हसना पर अमल करने के लिए आया हूं। कहीं न कहीं गलत बयानी से काम ले रहे हो उमर। हमने हुक्म दे रखा था कि जो कोई भी बगैर इज़्न दुखूल दाखिल हो जाए उसका खून बहा दिया जाए। तुम कैसे इस महल में घुस आए और अब तक जिंदा हो? खूब, ये तो मेरा इकबाल बुलंद था कि मैं अब तक जिंदा हूं। और ये देखिए मेरा खून भी बहा है। तुम्हारा इकबाल बुलंद नहीं था। एहतमाल इस बात का है कि हमारे महल की दीवारें मजबूत नहीं थी। शायद हमारे दरवाजे का मुहाफिज किसी दिरहम और दीनार की थैली से कमजोर पड़ गया हो। जल्द पता चल जाएगा कि रिश्ता मांगने के बहाने के पीछे कौन सी गलत नीयत छुपी हुई थी। डाल दो इसे कैदखाने में। आया हूं ताकि हम कुछ गपशप कर लें। मैंने अपनी तमाम बातें आपके मोहब्बतों के समंदर में कर ली है। मैं मानता हूं, मैंने खुद पर थोड़ा काबू नहीं रखा। थोड़ा सा काबू नहीं रखा था?
तुम्हारे इंसाफ का शुक्रिया। तुमने तो बुरे भले जुमले कहने में कोई कसर नहीं छोड़ी, और वो भी मेरी जारिया के सामने। हाय तुम गूंगे हो जाओ मुख्तार। आशिक को माशूक के सामने हकीर करना मौत से बदतर सजा है। अब जब तुम रो रहे हो, इसका मतलब है कि अभी कुछ गैरत बाकी है तुम में। इसका मतलब है हम दो मर्दों की तरह गुफ्तगू कर सकते हैं। अच्छी तरह कान खोल कर सुन लो उमर। मैं आज तुम्हारे तमाम तर उन कत्ल और गारत के जुर्म जो तुमने आज तक किए हैं, तुम्हारी मौत का सामान कर दूं और तुम्हारा मलकुल मौत बन जाऊं। और यह भी कर सकता हूं कि हाकिम मदाइन के पास जाऊं और उसे कहूं कि तुमने इस काल कोठरी में अपने सियाह और परीद चेहरे के आईने में अपने अमाल को देखा है और इस्तग़फ़ार कर लिया है और अपने छोटे बड़े गुनाह का इकरार करके एक आसमानी मार्फत की तरफ बढ़ गए हो, वगैरह 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 वगैरह। अब मर्जी तुम्हारी है, क्या करूं? सब्र करने वालों जैसा चेहरा बनाकर मत दिखाओ मुख्तार। मुझसे क्या चाहते हो? किस नियत से सफेद महल आए हो और कैसे आए? मेरे हाथ पांव खोलो ताकि आराम से बात कर सकें। तुम्हारे हाथों पैरों में जंजीर डाली गई है, जबान में नहीं। अगर मैं बात ही ना करूं तो? मंसूर नालबंद के बेटे को तुम्हारे साथ यहाँ तन्हा कैद कर दूंगा और गोरकन से कह दूंगा कि यहाँ एक हसीन सी कब्र बना दे। कैसा रहेगा? ये मंसूर नालबंद कौन है? मुल्जिम हमेशा भूल जाया करते हैं। आखिर तुमने इतने बेशुमार जुल्म किए हैं कि तुम्हें वाकईन याद नहीं आना चाहिए। मंसूर नालबंद का बेटा उस अगवाशुदा मंसूर नालबंद की बेटी का भाई है जिस लड़की ने खुदकुशी कर ली थी। उसका हाथ तुझ तक नहीं पहुंच सका तो तुम्हारे गंदम के अंबार को आग लगा दी। वो इस वक्त जमीनों को आग लगाने के जुर्म में जिंदान में पड़ा हुआ है, मगर उसके दिल का दाग अभी तक बिल्कुल ताजा का ताजा है और खुदा खुदा करता है कि एक लम्हे के लिए उसे उम्र साथ की ज़ियारत हो जाए। मेरा ख्याल है तुम समझ गए हो। मंसूर नालबंद का बेटा तुम्हें मार डालेगा और बड़े फख्र और गुरूर के साथ तुम्हारे कत्ल को अपने सर पर ले लेगा और पिसर सादे अबी वकास सरदार फातेह ईरान का बेटा एक नामूस के इल्जाम में दार फानी को विदा कर देगा। और फातिहा। बोलो, क्या राय है तुम्हारी? क्या चालाक इंसान हो। बहुत खूब, तुम जीत गए। मुआविया हक रखता है कि तुमसे और तुम्हारे चाचा से डरे। तुम्हारी अली के बेटे से हिमायत उसका काम दुश्वार कर रही है। यकीनन उसने तुम्हें भेजा है ताकि तुम उसके दुश्वार काम को आसान करो। ये एक अहमकाना तहमत है। मेरे कुछ इरादे थे मगर मैं मुआविया का भेजा हुआ नहीं था। नहीं, बज़ाहिर तुम्हें प्यार की जबान समझ में नहीं आती। तुम्हारा इकरार करना मेरे चचा के लिए तो फायदेमंद हो सकता है जो एक पुराने सियासतदान हैं, मगर मेरे लिए सिर्फ वक्त जाया करने की बात है। बहुत मुनासिब मौका है मेरे लिए ताकि हमेशा के लिए तुम्हारी मज़ाहमतकारियों से जान छूट जाए। मैं मुआविया का भेजा हुआ था, सफेद महल में आया था ताकि अली के बेटे को कत्ल कर दूं। अब सही है? तुम्हें यही चाहिए था ना? ये एक मुज़हका खैज़ इकरार है कि तुम अकेले महल में आए हो ताकि अली के बेटे को, जो कि एक फौज के हिसार और हिफाजत में है, कत्ल कर दो। कोई पागल ही होगा जो इस किस्म की गलत फहमी में मुब्तला होगा। खुदा की लानत हो शैतान पर। शैतान पर क्यों? तुम पर, जिसने बेचारे शैतान के भी हाथ बांध दिए हैं। मुख्तार, मैं मुआविया की तरफ से महल नहीं भेजा गया। अगर यकीन नहीं आता तो जाओ मंसूर नालबंद के बेटे से जो बात करनी है करो। मैं सफेद महल में आया ताकि सफेद महल के कल्ब यानी तुम्हें
यानी सरफिरे मुख्तार को राजी करूं जो इराक की बादशाही का ख्वाब लिए हुए है। उसे समझाऊं कि अपना हाथ अली के बेटे के फटे हुए दामन से हटा ले और ये फुर्सत हाथ से न जाने दे। मुआविया ने अपनी बेटी का अली के बेटे के बदले में वादा किया है मुख्तार, मुआविया का दामाद बनना यानी इराक की बादशाही। मगर तुमने इन सब हंसी मजाक और फजूलियात से सारी उम्मीदों पे पानी फेर दिया। इस रिश्ते से तुम्हें क्या फायदा होगा? बहुत सी चीजें, सबसे छोटी चीज जारिया है। अभी भी देर नहीं हुई मुख्तार, खुदा की कसम तुम्हारी और तुम्हारे चाचा जान की लड़ाई बेफायदा है। मुआविया मदाइन पर हमला करने वाला है और कोई भी उसका रास्ता रोकने वाला नहीं। इराकियों ने मैदान खाली कर दिया है। मैं तो जानता हूं कि बचपन से ही तुम्हारे मीठे ख्वाबों में से एक इराक की बादशाहत थी। कब तक अपने आप को जमीन, भेड़ों और खेतीबाड़ी से जोड़कर रखना चाहते हो? तुम 40 साल के हो गए हो। अगर आज जल्दी नहीं करोगे तो कल देर हो जाएगी। इससे पहले को कोई और पहल करे, हम हसन को मुआविया के हवाले कर दें। हम तो उसे कत्ल नहीं कर रहे, मुआविया भी उसे नहीं मारेगा। मुझे यकीन है कि मुआविया चाहे अवाम को फरेब देने के लिए ही सही, अगर अपने हाथों को रसूल अल्लाह के बेटे के खून से नहीं रखेगा, और मैं चाहूं तो मुआविया से हसन के लिए अमाननामा ले सकता हूं। इसी वजह से बचपन से अब तक तुमसे नफरत करता हूं। तुम हमेशा खुद को अक्ल कुल और मुझे अहमक समझते थे। तुम्हें लगता है ये सब बातें मुझे पता नहीं होंगी? हिम्मत है तो मेरे हाथों को खोलो, फिर तुम्हें दिखाता हूं कि तुम सिर्फ हवा के गुब्बारे हो। कैसी काली रात है, हर तरफ से चीखों पुकार की आवाजें सुन रही हूँ। मुझे डर है नारिया, कहीं उमर सजा को बर्दाश्त ना कर पाए और सारे राज खोल दे। किस फितने का इरादा था तुम्हारा फितनागर? उमर कौन से राज खोल देगा? हाँ, हाय खुदाया, उसे पता चल जाए कि हमने कौन सी साजिश की है तो हमारे टुकड़े टुकड़े कर देगा। वो हाल करेगा कि हमने सोचा भी ना हो। कौन सी साजिश जारिया? क्यों इतनी खौफजदा हो? तुम तो इस तरह बात कर रही हो कि मुझे भी डर लग रहा है। कुछ तो बताओ, ऐसा कौन सा राज है जो तुम्हारे और उमर के दरमियान और मैं बेखबर हूँ? हरगिज़ नहीं। कौन सा राज नारिया? जो कुछ था तुम जानती हो। इतनी परेशान क्यों हो? तुमने नहीं देखा कि उमर पे तोहमत लगाई गई है कि वो माविया का भेजा हुआ है और यहाँ जासूसी के लिए आया है। कबूल किया है तो फिर हमें ऐसे क्या? किसने उसे सफेद महल आने के लिए मदद की? नारिया ने, मेरी प्यारी भाभी ने, मुख्तार की नाज़नी बीवी ने। तुमने अपने गुलामों के लिबास में उसे महल के अंदर आने में मदद की है। मेरे दामन को गंदा मत करो आस्तीन की सांप। मुझे ये अंदाजा तक नहीं था कि उमर जासूसी के लिए आ रहा है। मैंने सोचा कि तुम्हारी तलब में आ रहा है। खुदा मेरे ताले को जला दे। मैं सवाब कमाना चाहती थी, खुद कबाब हो गई। अब कौन सी खाक उड़ाऊं सर पे? वाकई ये तो हारून है, नालबंद का बेटा। बहुत खूब जनाब हारून इब्न मंसूर, आप पेसर साद को मारना चाहते थे ना? जनाब वाला, आधी रात को मुझे जगाकर तरह तरह के सवालात पूछ रहे हैं। हमने सुना था कि मदाइन का हाकिम ऐसा आदिल हुक्मरान है कि जो सलमान फारसी की तरह हुकूमत करता है। उसके लिए भेड़ और गाय दोनों बराबर हैं। किसी मजलूम का हक पामाल नहीं होता। बिला मुबालगा बिल्कुल ठीक सुना है तुमने। तो फिर क्यों रात के इस पहर मुझ पर जफा कर रहे हो? अगर मेरा जवाब दे दो तो इस बेवक्त की मुज़ाहमत का सबब जान जाओगे। मैं उमर साद को मानना नहीं चाहता था, मैं तो सिर्फ उसकी इज्जत लूटना चाहता था। मेरी उम्र का एक दिन भी बाकी रह जाए तो मैं ये काम करूंगा। उसकी औकात 2 कौड़ी की कर दूंगा। उसके बाद मेरी सजा में अदालत जो भी हुक्म कर दे परवाह नहीं। मुझे कोई खौफ नहीं कि फिर मुझे सूली पर चढ़ा दिया जाए या मेरे टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं। शायद कल रात तुम्हारा अरमान पूरा हो जाए। कसम से। शायद दरवाजे के पीछे खड़े हो जाऊं, मैं बुलाऊंगा तो आ जाना। मुख्तार, दरवाजे की कुंडी लगा दो।
क्या फरमाया आपने? दरवाजे की कुंडी लगा दो चालाक आदमी। मुमकिन है मेरी आवाज पहचान कर बिगड़ जाए। तुमने देखा नहीं मुझे कैसे मशकूक नजरों से देख रहा था। मुख्तार, मुख्तार मेरी जान, तुम होश और अक्लमंदी में सबसे अफजल हो, आलिम और जिन्नो इनसे बढ़तर हो। मुझे क्या इकरार करना होगा? कैसे और किसकी मदद से महल में दाखिल हुए? सलीमापुरा को जानते हो? वही अदाओं से दिल लुभाने वाली हमारे बचपन, जवानी और सरे बलूग के दौर की। इस महल में दाखिल होना उसके पास जाने से ज्यादा आसान तर है। तुम्हारे कुछ कसम खाए हुए साथी हैं जो इस महल में हैं। मैं उन सबके नाम सुनना चाहता हूं। क्या ये मुमकिन है कि वो अपने इश्क से बेवफाई करे? अगर तुम्हें बेच दे मतलब उसने मुझे बेच दिया है। जिस मुख्तार को मैं जानती हूँ वो पत्थर का भी मुंह खुलवा देता है। काश हमने उस बदकदम ईरान की तौहीन ना की होती। काश हमने उससे मेहरबानी की होती। कयान से बदसलूकी ने मुख्तार को आशफ्ता कर दिया। मुख्तार गुस्से में नहीं आता तो उमर से भी मामला खराब नहीं होता। बात घुमा दो। कह दो कि गुलाम के लिबास को चुरा लिया है। कह दो कि गुलाम को खरीद लिया है। मैं कैसे बात को घुमा दूं अगर उमर इकरार कर ले? कह दो उमर बकवास कर रहा है। कहो कि उमर ने अपने इश्क को मुख्तार का असीर पाया तो उसने चाहा होगा कि किसी साजिश के तहत मुख्तार के इश्क को फंसा दे। मुख्तार तुम्हारा आशिक है, वो यकीन भी कर लेगा। अगर हमने उसके गुरूर को जख्मी किया होगा तो वो अपने इश्क का सर कलम कर देगा। तुम्हारे इश्क का खमियाजा भी मुझे भुगतना पड़ेगा। खुदाया मेरी मदद कर। एक चमड़े की मुरक्कब चटाई और चंद सौ जानवर के खाले लाओ ताकि मेरे साथ देने वालों का नाम लिख सकूं। सफेद महल के तमाम खुद्दाम सिवाय तुम और तुम्हारे चाचा जान के और तुम्हारे हकीर साथियों और सरदारों का कुछ ग्रोह जो अली के बेटे के मुहाफिज है। अलबत्ता मैं खुद अपनी महारत से महल में आया हूं, एक जनाना लिबास और कुछ चलने के मखसूस जनाना नाज़ो अंदाज के साथ। अली की हुकूमत में शरन जायज नहीं है कि मर्द औरतों की तफ्तीश करें, तो मैं भी उसी दरवाजे से घुस आया। यहां तक के दरबार ने भी अदब से सर झुका लिया। क्या कायल हो गए या मजीद दलील और सबूत चाहिए? ऐसी घटिया मकारी सिर्फ तो जैसे बगैरत और नामर्द शख्स से मुमकिन है। तेरा मर्दों वाला नाम असल मर्दों के लिए शर्मिंदगी का बाइस है। बहुत खूब बिन्ते साद, तुम्हारे जिस्म और लिबास में सुर्ख आपके पर नजर नहीं आ रहे। रक्कासाओं की तरह ठुमके लगाकर अपनी उसी सलीमापुरा की तरह एक इशरत कदा खोल कर नाचोगी तो बहुत अमीर हो जाओगी। ये काम तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा मुनासिब है बनिस्बत ये कि बनी उमैया के आस्थाने पर भौंको। बकौल तुम्हारे, ये भी वो रस्सी है जो मेरे इश्क ने मेरे गर्दन में डाल दी है। मुझे कबूल है, ये गम अंगेज है। मैदान के शहर से मोहब्बत करना सुराख का चूहा बना देता है मुख्तार। मैंने जो कुछ किया जारिया की खातिर किया है। उम्मीद है मर्दानगी दिखाओगे और मेरे इस राज को जारिया पे फाश नहीं करोगे। जारिया मेरे लिए मर चुकी है। जारिया तुम्हारे लिए मर गई है, मगर अपने आप में वो एक आजाद परिंदा है जिसने मुख्तार की कैद की सलाखत तोड़कर परवाज कर ली है। कुछ भी हो सकता है, शायद मैं उसे अपने इश्क के तीर से शिकार कर लूं। ऐसे खाम ख्याली में रहो। अब तुम्हारी कौन सी पहेली हल नहीं हुई? तुम्हें जो कुछ चाहिए था वो तुमने सुन लिया है। तुम्हारी बातें मेरे चाचा के काम आएंगी ताकि वो इसके बाद और अच्छे शिकारी बन जाएं और उसके दुश्मन फिर कभी शरीयत के दरवाजे से उन पर हमला न कर सकें। मगर हम दोनों के आपस के हिसाब किताब अभी बाकी हैं। हम दोनों में कैसा हिसाब है? हम दोनों के बाप तो ईरान के दफादे सरदार थे। कसम बखुदा उनकी रूहें कब्र में लरस जाएंगी कि जब वो देखेंगे कि हम दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। ये कौन सी अंधी दुश्मनी है मुख्तार? तुम्हारी अली के बेटे से हिमायत किसी चीज को नहीं बदलेगी। हसन उसी अदालत का बेटा है जो कहती है कि सरदारों को अवाम की दस्तरस में होना चाहिए। वो अदालत जो लोगों पर तकिया करती है। लोगों पर एतमाद का नतीजा यही होता है कि जिसके खलीफे को हम देख रहे हैं।
उसी के खेमे पर टूट पड़ते हैं, उसे लूट कर भाग जाते हैं, उसकी तकरीर को खराब कर देते हैं और बाद में उसकी जान ले लेते हैं। तुम क्या सोचते हो मैंने उस ग्रोह से क्यों अपने ताल्लुकात खत्म कर दिए? बनी उमैया और बनी हाशिम तो एक कौम और कबीले से हैं और तुम और तुम्हारे चाचा जान दोनों अलग ग्रोह से हो। मुझे यकीन है कि कल जब हसन बिस्तर बीमारी से उठेगा तो तुम्हारे जालिमाना तरीके पर तुम्हारा मुआखजा करेगा। क्यों फजूल में जोर लगा रहे हो मुख्तार? मुझे तो पता है कि तुम अपने दिल में मेरे साथ मेरे हम अकीदा हो। अपने बीमार दिल की नियतों को मुझसे निस्बत मत दो। मैं तुम्हारी जात को खूब पहचानता हूं। किताब खाना और जंग की मशक भूल गए? हमेशा हमारा उस्ताद समझाया करता था कि बच्चों जब भी मुख्तार सरदार बनना चाहे तो मानना, वो हुक्म के लिए खल्क नहीं हुआ है। तुम हमेशा मुझसे लड़ते रहते थे, मुझसे नफरत करते थे। एक बार तुमने मेरे दांत तोड़ दिए थे, एक बार मेरे पांव का गोश्त जगह से हिला दिया था, एक बार तो मेरी गर्दन तोड़ने वाले थे तुम। क्यों? क्योंकि तुम्हारी आंखों में ऊंची परवाज और जाह तलबी देखी है मैंने। तुम्हारा गुरूर और चाह तलबी क्या मुझसे कम है? हम दोनों अपनी आरज़ुओं और ख्वाबों की तमन्ना दिल में लिए रह जाएंगे। इसीलिए तो मैं तुमसे नफरत करता हूं। कहां जा रहे हो चचाजाद भाई? कम अज कम मेरे हाथों को तो खोल दो। हर दिमाग मुख्तार, अबू बैद सखफी के बेटे, फातिहा। उसने दरवाजे को लात नहीं मारी। तुमने देखा नारिया, उमर के मुंह में ऐसा कुफ्र लगा हुआ है जिसकी चाबी जारिया की निगाहों का जादू है। मुख्तार। हाँ। खाना नहीं खाओगे? रात को तुम लोगों के हाथ का पका हुआ काफी हद तक खाया। क्या तुम जारिया से नाराज हो? जारिया आज रात से एक अजनबी है इस घर में। रात की आन के साथ उसका बर्ताव मेरे साथ रिश्तेदारी से इनकार है। जारिया भी एक बच्ची है मुख्तार। नारिया, अब मैं हरगिज़ उसका नाम तक नहीं सुनना चाहता, यहां तक कि तुम्हारे मुंह से भी नहीं। ज़रबी कहाँ है? मुर्गियों के पिंजरे के पास है, सो गया होगा अब उसे तक। जगा दो, मैं थका हुआ हूं, कुछ मालिश करवाना चाहता हूं। मैंने मन्नत मानी है कि अगर आज की रात बखैर खूबी गुजर जाए तो एक दुम्बा कुर्बान करूंगी। बकवास। बड़ी उछल रही हो परकटी मुर्गी। तुम्हें पता है मेरी क्या हालत हो गई थी? तुम्हारे लिए कुछ भी बुरा नहीं हुआ। मुख्तार ने तुम्हें खामोश ज़बान के साथ भी तुम्हें तुम्हारा मकसद दिलाया। आज रात से तुम अपनी उम्र जान के ख्यालात सजा सकती हो। उमर को आजाद कर देगा? शायद। मुख्तार उस वक्त थका हुआ होता है जो वो किसी मैदान से हारा हुआ आता है। गलती नहीं करी तो बाजी उमर जीत चुका है। तुम शेर और चीते के शिकारी हो। इस मुट्ठी भर गिद्धों की जमात की मिसाल ऐसी है कि जब तक किसी गधे की आवाज ना आए ये लोग शोर करते रहते हैं। खुदा की खुदाई की कसम, ऐसे ही कुछ गीदड़ों की आवाज ने शब की तारीकी में इमाम मुश्तबा अली शेर खुदा के फर्जंद को जमीन बोस कर दिया। तुम भी जाओगे तो जख्मी हो जाओगे। तुम्हारे जिस्म पर जख्म न लगा सके तो दिल पर जख्म लगा देंगे ये लोग। रात को जब तुम्हारी और उमर की लड़ाई हुई तो मैं बानो के हुक्म पर चचा को बुलाने गया तो वहां मैंने जनाब कंबर को देखा। जानते हो किस गमगीन दिल के साथ इमाम मुश्तबा से बातें कर रहे थे और रो रहे थे। मेरा दिल चाहा कि उनके पास बैठ जाओ और जी भर के रो। कंबर? कौन सा कंबर? कंबर गुलाम अली। कंबर मैदान में क्या कर रहे हैं? बानो के साथ आए हैं।
जादा? जी, इमाम हसन की जोजा। जादा दुख्तर आशाते इब्ने कैस कंदी? जी, वो आई हैं। इमाम हसन मुश्तबा की जियारत करने आई हैं। मानता हूं भालू का एक बाल तोड़ना भी गनीमत है। यानी हम भालू हैं हजरत वाली? जरबुल मसल में कोई मुनाक्शा नहीं होता सुल्तान सखावत। एक गाड़ी गंदुम का ढेर और एक गाड़ी जौ का ढेर आप जैसे दरिया दिल इंसान के लिए एक बाल के बराबर है। आप इजाजत देते हैं कि हम इस बाल बराबर माल को अगले साल के ज़कात के गल्ले से माफ करवा लें? आप लोगों के हुकूमती वाजबात में लिख दूंगा। शरई वाजबात को पहले तो नहीं दिया जाता मर्द मोमिन। अब तक जाग रहे हैं चाचा जान? हम इन हजरात को मक्खन लगा रहे थे कि कुछ थोड़ा बहुत खाना साबात के लश्करियों के लिए भिजवा सकें। तुमने क्या किया मेरी जान? पिसर साद ने कुछ इतराफ किया? जी, एक औरत के लिबास में महल में दाखिल हुआ है। ताज्जुब है, कैसे नीच जानवर हैं। अब हमें कुछ औरतें भी दरवाजों पर खड़ी करनी होंगी ताकि वो खवातीन की तलाशी लें। सुना है इमाम की ज़ौजा आई हुई हैं? हाँ, बानो ज्यादा आई हैं। एक सालिहा और दिल सोस खातून है। रास्ते की दुश्वारियों को सहकर यहां तक आई हैं ताकि इमाम की तीमारदारी कर सकें। कुछ हद तक मुझे सुकून हासिल हुआ है। मौला के घर वालों में से भी किसी को यहां होना चाहिए था। क्या मैं उनसे मिल सकता हूं? कब? इसी वक्त। रात के इस पैर क्या जरूरत है मुख्तार? अशद इब्न कैस बानू चाहदा का बाप और उम्र साद दोनों की बहुत पुरानी दोस्ती है और दोनों मुआविया के बावसूक अफराद में से हैं। मुमकिन है कि बानू चाहदा के सफेद महल आने में और उम्र साद के आने में कोई मिला जुला ताल्लुक हो। इस्तग़फ़ार करो मुख्तार, हद से ज्यादा बुरी नजर रखना जायज नहीं है। ज्यादा इमाम की ज़ौजा हैं, उनका और उनके वालिद का रास्ता जुदा है। चाचा जान, मेरे पास भी इन साले और दिलसोज औरतों में से एक मौजूद है। दुख्तर समरा इब्न जुंदब। बाज़ औक़ात उसकी जाहिलाना हरकतें मुझे हैरान कर देती हैं। हमें इस किस्म की औरतों की दोस्ती पर खास तौर पर मोहतात रहना होगा। रात के इस पहर में मुलाकात का क्या बहाना निकालूं? जब वो आई थी तो काफी थकी हुई थी। शायद इस वक्त वो सो गई हों। भैनक भी पड़ गई कि उन पर शक कर रहे हो तो? मैं बानू चाहदा से कोई तोहमत आमेज सवालात नहीं करूंगा। हमें इस तरह बात करनी होगी कि बानू चाहदा हमें अपना महरम असरार समझें और हमदर्द माने। वो दर्द दिल बताएंगी, मैं छुपे हुए